क्या ये दिल कौन बना गया? बताया कि मेरा दिल लबलब होता है। अच्छा, मजे की बात क्या है पता है, मेरे घर के आसपास एक स्कूल था, तो ऐसे ही गया, मेरी भतीजी वहां पढ़ती थी, तो साइंस की क्लास में आवाज आ रही थी, वो दिल के बारे में पढ़ा रहा था, हार्ट के बारे में। तो कमाल की बात ये है, वो ऐसा टीचर था और किसी ने नोटिस भी नहीं किया, वो रियल में यही दिल बना के पढ़ा रहा था। हाँ तो क्या होगा इसमें चार चैम्बर बना, रियल में उसने यही दिल बनाया। तो ऐसे ऐसे टीचर भी एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में। हाँ भाई कह रहा हूँ, वो ऐसे दिल बना रहे होता, ऐसे बना के उसमें ऐसे तीर निकाला हुआ। अब तो टीचर का नाम लिख दिया होगा। अब अपने स्कूल मैं ये बोलने वाला था, किसी का नाम मत लेना। तुम लोग एडवांस चल रहे हो, सारे देख रहे हैं वीडियो। पिछली वीडियो मैंने शेयर नहीं की, फिर भी 100 क्रॉस कर गया। मैंने शेयर नहीं की इतनी ज्यादा, बहुत कम शेयर की मैंने। मतलब लोग देख रहे हैं, समझो इस बात को। लोग मैंने आपका नाम ले दिया। अब तो तुम फंस गया जाको। अब तो ब्लैक स्टार मिलेगा। मैंने ब्लैक स्टार मुझे तो स्टाफ रूम में बुलाया, नाम डाल दिया। उसके बाद गेट बंद किया जाएगा। चलो कौन सा डाउट? ओके, क्वेश्चन नंबर 7 डाउट है भाई, देखो यहाँ पे चैप्टर 2। ओके, चैप्टर 2 डाउट्स, क्वेश्चन नंबर 7। इफ वन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इफ वन ऑफ द quadratic polynomial, sorry, 1 0 of the quadratic polynomial kx square plus 3x plus k is 2, then the value of k is। इतना सिंपल क्वेश्चन है यार, ये भी नहीं हुआ। देखो वो तो आंसर गलत आ रहा था। कोई नहीं, हो सकता है मिसप्रिंट हो, ठीक है। अच्छा सुनो, एक बात ध्यान से सुनो, थोड़ा कोऑर्डिनेशन चाहिए मुझे तुम लोगों का। जब क्वेश्चन होना स्टार्ट हो जाओ ना, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस कर दो, समझ गए? साइंस काम करेगी अब से, ठीक है। तो नहीं तो दक्ष शॉर्ट्स कैसे निकालेगा? उसको शॉर्ट्स भी निकालना है बेचारे को, है ना? उसको याद रहना चाहिए ना कहाँ पे क्या निकालना है। चलो निकाल रखा है ना? हाँ, एक शॉर्ट्स मेरे वीडियो का तेरे में डेली आना चाहिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन ये है, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल kx square plus 3x plus k is 2, then the value of k। ऑब्वियसली अगर इस पॉलिनोमियल का 0 2 है तो k की वैल्यू क्या होगी ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर ये इसका 0 है 2, तो जैसे इसको इसके अंदर पुट करेंगे आंसर क्या आएगा? 0, राइट। दैट मींस हम वैल्यू फाइंड करते हैं p of 2 which is equal to k into 2 square plus 3 into 2 plus k is equal to 0। so this will become 2 square is 4, 4k plus 6 plus k equal to 0। सही तो आ रहा है यार, कहाँ गलत आ रहा है? 4k plus k is 5k plus 6 equal to 0। that means 5k equals to -6, k equals to -6 upon 5। so the value of k is -6 upon 5। नहीं है आंसर है तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यस, समझ में आया? जल्दी नोट करो एक बार। तुम्हारे स्कूल के कई टीचर छोड़ के भाग गए ना, मैंने कल बात की किसी से, मुझे पता चला। और कई ढीठ टीचर ऐसे हैं जिनके स्कूल को जरूरत नहीं है फिर भी चिपके बैठे हैं।
तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? नाम मत ले। जुड़ैब। कोई डाउट है तेरा? मुझे तेरे को मुझे दे दे। सर हाँ क्या तो है? क्या? मैंने किया। ये तो कर लेगी तू। कौन सा डाउट है? थर्ड। ओके, क्वेश्चन इज इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इक्वल टू, मैं रीड कर रहा हूं, ध्यान से सुनो, fx इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 8kx प्लस 8x मानना। तो ये जो बनाते हैं ना 8, तो मैथ है तो क्या बेइज्जती करेगी? बिल्कुल ऐसा लग रहा है पत्थर के ऊपर पत्थर रखा है। ये 8 है, 8x माइनस 9, ठीक है, इज नेगेटिव ऑफ अदर। मतलब 1 0 इस पॉलिनोमियल का जो है ना वो दूसरे के नेगेटिव है। सपोज अगर 1 0 5 है, दूसरा कितना है? समझ में आया? तो अगर 1 0 अल्फा है तो दूसरा कितना है? माइनस अल्फा, ठीक है ना? अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या है? क्योंकि जो 0 है उसके आगे नेगेटिव तो लगाना है ना? चलो, देन फाइंड द zeros of, then find the zeros of kx square plus 3kx plus 2। ठीक है, समझ में आ गया? तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। क्वेश्चन ये कहता है अगर इसका एक 0 जो fx हमारे पास है 4x स्क्वायर माइनस 8kx प्लस 8x माइनस 9, अगर इसका एक 0 इसके दूसरे 0 के नेगेटिव है तो इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करो। ठीक है, सिंपल सा। देखो रोड मैप क्या होगा? रोड मैप बड़ा सिंपल है। यहां से हम इस कंडीशन को यूज करेंगे और इस इक्वेशन से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे k की। मिल गई k की वैल्यू, और जैसे ही हमें k की वैल्यू मिल जाएगी हम क्या करेंगे? k की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और ये क्या बन जाएगी? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर लेंगे। समझ में आया? चलो करते हैं इसको। सो लेट x इक्वल्स टू अल्फा बी इट्स 0, है ना? देन अदर 0 इज क्या होगा? माइनस अल्फा। अगर एक 0 अल्फा है तो दूसरा 0 क्या होगा? माइनस अल्फा। होगा या नहीं होगा? बोलो पक्का। दैट इज नेगेटिव, है ना? अगर एक 5 लिया तो दूसरा क्या होगा? -5 होगा ना? समझ में आया? अब हमें फाइंड आउट करना है किसकी? k की वैल्यू। अच्छा, इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लो एक बार। अगर इस पॉलिनोमियल को लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 8kx प्लस 8x माइनस 9, अगर इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करो सो दिस कैन बी रिटन एज 4x स्क्वायर। यहाँ देखो 8x और 8x कॉमन है ना? तो कॉमन ले लो, माइनस 8x बचा क्या? k माइनस 1, ठीक है? या ऐसे लिख लो, वेट एक मिनट ना, एक मिनट। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? 8 और x कॉमन आ रहा है ना? यस और नो? तो बचा क्या अंदर? यहाँ पे क्या बचा? k, और माइनस यहाँ है, प्लस यहाँ, तो माइनस भी कॉमन आ रहा है। बचा क्या यहाँ पे? -1 -9। समझ में आया? अब ये मैच कर रहा है क्या किससे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ मैच कर रहा है? कर रहा है? देखो मैच कराना बड़ा आसान है। x स्क्वायर ढूंढो, x ढूंढो और विदाउट x ढूंढो। कर गया मैच? x स्क्वायर के साथ कुछ है 4, दैट मींस a की वैल्यू हो गई 4। अच्छा, x के साथ कुछ है? x के साथ कौन कौन है? -8 और k -1 है या नहीं है? बोलो। तो ये हमारे पास b की वैल्यू हो गई, दैट इज b इक्वल्स टू -8 k -1। समझ में आया? एंड c कितना है? -9। समझ में आया? तो 8x b वाले में k -1 हो गया। देखो x के साथ जो भी है वो b है, तो x x के के साथ 8 -8 साथ -8 भी है और k -1 भी है। उसके बाद जो है ये इंडिपेंडेंट है, तो ये c है। k -1 k -1 के बाद -9 है। अरे x के बाद तो k -1 है, तो x के पास पहले 8 भी तो है। चलो कोई बात नहीं, कंफ्यूजन क्यों हो रही है मुझे समझ में आ गया। तो इसको लिखो -8 k -1 x। अब ठीक है, बात वही है, मैंने पहले ही कहा है पैटर्न सेट मत करो दिमाग में।
समझ गए? मैं उल्टे सीधे तरीके से करूंगा, क्योंकि दिमाग में पैटर्न सेट हो गया और वैसा क्वेश्चन नहीं आया तो अटक जाओगे। समझ में आया? क्वेश्चन उल्टे सीधे ही सॉल्व होंगे यहाँ पे सारे के सारे। ये नहीं कि इक्वल टू जीरो राइट साइड में होता है तो राइट साइड में इक्वल टू जीरो करके सॉल्व करो, नहीं, लेफ्ट साइड में भी जीरो लेके सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया? पैटर्न दिमाग में सेट मत करो, दिमाग तभी खुलेगा। चलो, तो ए की वैल्यू हो गई, बी की वैल्यू हो गई, सी की वैल्यू हो गई, ठीक है। और हमारे पास जीरोस क्या है? एक है अल्फा, दूसरा क्या है? माइनस अल्फा। नाउ वी कैन यूज द प्रॉपर्टी सम ऑफ द जीरोस इज माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज C upon A. सी अपॉन ए, है ना। चलो, नाउ अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी सम इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू सी अपॉन ए। चलो सम करो, सम करोगे दोनों जीरोस का तो क्या होगा? अल्फा प्लस माइनस अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी। बी कितना है? ये बोलो, -8 के -1, राइट? काफी तरह ध्यान नहीं है। एंड प्रोडक्ट अल्फा इंटू माइनस अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए। व्हाट इज सी? -9 अपॉन 4। ऑल्दो इसका कोई यूज है नहीं। क्यों नहीं है पता है? क्योंकि यहाँ पे के है ही नहीं। हमारा मेन कंसर्न तो के फाइंड आउट करना है, राइट हमेशा। समझ में आ रहा है? तो इसका कोई खास यूज नहीं है, तो इसको ऐसे ही पड़ा रहने दो, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, so this will become 8 k minus 1 is equal to अल्फा प्लस माइनस अल्फा कितना हो गया? 0। That is k minus 1 is equal to 0.8, क्योंकि 8 मल्टीप्लाई में था, उधर गया तो डिवाइड में हो गया। That means k minus 1 equal to 0 hence k equal to, आया कि नहीं आया? समझ आया ना समझ में? अब k की वैल्यू 1 आ गई तो इस k की वैल्यू को हम पुट कर देंगे किसके अंदर? इसके अंदर। So now put k equal to 1 in the given equation, so we'll get x square plus 3x plus 2 equal to 0। अब इसके जीरो फाइंड आउट करना मुश्किल है आसान है? आसान है मुश्किल है? आसान है ना? कर दो फिर फाइंड आउट। x square plus 1x plus 2x plus 2। यस, वेरी गुड। करो एक बार, जल्दी जल्दी करो, पेन हाथ चलता रहना चाहिए, जल्दी फास्ट। समझ में आया विशा? कॉफी जल्दी करके बता। मिडल टर्म है ना? मिडल टर्म। हाँ, मिडल टर्म बिल्कुल। बताओ क्या आएगा जीरोस? एक तो हमारे स्कूल वाले समझ में आ रहा क्या चाहते हैं, हमसे छुट्टी ही नहीं कर रहे। हरियाणा में गर्मी अलग पड़ रही है क्या? मुझे लग रहा है ऐसा। दिल्ली के टीचर सारे से अच्छा, मजे की बात पता है क्या है? तुम्हारी छुट्टी तो हो गई, 1 जून के बाद हमारी फिर भी कंप्लीटली छुट्टी नहीं है, जाना ही है। वहां झाड़ू पोछा लगाना है, जाले लग गए हैं वो उतारने, जाके गेट साफ करना है हमें, क्योंकि पेपर वर्क तो कोई है नहीं स्कूल में, कोई दूसरा कोई काम है नहीं। अच्छा, एक दिन सीबीएसई के ऑफिस में भी जाना है, फिर झाड़ू पोछा करने। टीचर है भाई, करना पड़ेगा। समझ गए? तो टीचर अब इसी लायक रह गए, क्योंकि हम डेली वेट करते हैं कल से छुट्टी हो जाएगी, कल से हो जाएगी। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, इन स्कूल वालों को ना 4 दिन में ही ऑफिसर बनाना है सबको, इन्हीं 4 दिनों में बनाना है। और मैं कह रहा हूँ इन स्कूल वालों को इन 4 दिन में ही। आज मैं ऐसे ही गया था बोलने कि मैं नहीं आऊंगा। नहीं सर, ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, टीचर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, देखो वही है, फ्यूचर में अगर टीचर बनना ना तो नहीं, गवर्नमेंट बनना, हाँ, या यूनिवर्सिटी का, मतलब ओवरऑल बता रहा हूँ, यूनिवर्सिटी का बनना या किसी गवर्नमेंट का बनना, है ना। प्राइवेट का बनोगे ना, घर का धोबी बना देंगे, सच बता रहा हूँ।
इतना गुस्सा आता है ना हमें अंदर अंदर से, ऐसा लगता है हम लोहे के बने हुए हैं। नहीं, लोहे के तो जंग लग जाता है, स्टील के बने हुए हैं। आ गया -1 एंड -2, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0, x कॉमन x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन x प्लस 2 इक्वल टू 0, so remaining is x plus 2, x plus 1 equal to 0, that means x plus 2 equal to 0 and x plus 1 equal to 0, hence x equal to -2 and x equal to -1. समझ में आया? सर मेरा यस, एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए। मेरा भी यहाँ तक अच्छे से आंसर आया है, हाँ पर दोनों नेगेटिव है। हाँ, बट कंडीशन के हिसाब से एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव। दीदी वो इस पॉलिनोमियल का है, ये अलग है, ठीक है? समझ में आया? सही किस्मत है, हाँ, बस यही था। समझ में आया ना? आपने मिक्स कर दिया दो चीजों को, ओके? इसलिए कहते हैं प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये दो क्वेश्चन हैं। शी इज अ गर्ल। एग्जाम्पल तो तुमसे छेड़ती भी रहती है खामखा। वो ऐसा करो सर, क्वेश्चन तो पेपर में हाँ, पेपर में आए नहीं देखो पेपर में ना क्या आएगा वो तो किसी को पता ही नहीं है। थोड़ा सा अच्छे लेवल का। सर आप थोड़ी बातचीत करा दो ना, सीरियस थोड़ी बातचीत। ये मैं जितने क्वेश्चन पूछ रही हूँ ना सीबीएसई 2019 के बाद। ये तो वहाँ ये कहा है। और ये देखो सारे क्वेश्चन जो है ना यार इस पे ना करा दक्ष, ये जो तू कह रहा है ना कि सीबीएसई के अकॉर्डिंग कराओ या वैसे कराओ, इसका जो टाइम ना आखिरी के 2 महीने होता है। उससे पहले ना जितने मुश्किल से मुश्किल अपने अकॉर्डिंग अजीब गरीब, जिसको 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 देखो डाउट तो डाउट होता है ना, किसी का भी हो, राइट? अब देखो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है थोड़ा अजीब है, ओके? अभी ना उन चीजों पे ध्यान मत दो कि हम ये करेंगे वो करेंगे, पहले इधर भी डाउट है, ठीक है? क्वेश्चन इज इफ x plus alpha is a factor of two polynomials x square plus px plus q and x square plus mx plus n, then prove that alpha equals to n minus q upon m minus p। ठीक है भाई? अब क्वेश्चन देखते ही तुम्हारे फटी रह जाएंगी तुम्हारी आंखें। अरे यार तुम लोग हंस के बात खराब कर देते हो, है ना? ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, ओके, एंड एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन। ये पहले ठीक है, हाँ क्वेश्चन फिर से समझ लो क्या है। क्वेश्चन ये है इफ x प्लस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल दिस एंड दिस, मतलब ये जो पॉलिनोमियल है ना x प्लस अल्फा, ये इन दोनों का फैक्टर है। क्या है? तो जो उसका 0 होगा वो इन दोनों का भी 0 होगा। यस और नो? देन यू हैव टू प्रूव दैट अल्फा इज इक्वल टू n माइनस क्यू अपॉन m माइनस क्यू। देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, कोई भी नहीं सोच सकता ये कैसे आएगा। नहीं सोच सकता ना? सोच सकता है दक्ष? सोच सकता है? कहां से कहां पे कहां जाना पड़ेगा सोच सकता है? नहीं सोच सकते। लेकिन इसके अंदर हमारे पास एक चीज हाथ में है कि जो इसका 0 होगा ना वो उसका भी होगा। कम से कम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? कम से कम अप्लाई तो करो, देखते हैं आगे क्या होगा। चलो तो सही है ना। सो x प्लस अल्फा को हमने क्या किया, 0 के इक्वल पुट कर दिया। सो यहाँ से x इक्वल टू क्या आया, माइनस अल्फा। यस और नो? तो अगर इस माइनस अल्फा को इसके अंदर पुट करेंगे और इसके अंदर पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा या नहीं आएगा? चलो देखते हैं। दिस इंप्लाइज x स्क्वायर में पुट करो वैल्यूज, सो दिस विल बिकम माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस p इनटू माइनस अल्फा प्लस q इज इक्वल टू 0। यस और नो? यस। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। उसमें पुट करो माइनस अल्फा स्क्वायर
प्लस m इंटू माइनस अल्फा प्लस n इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। समझ में आया? थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, कुछ अलग काम नहीं किया ना हमने। तो यहां से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, माइनस अल्फा स्क्वायर कितना होता है, प्लस अल्फा स्क्वायर, राइट, प्लस अल्फा स्क्वायर एंड माइनस प्लस माइनस पी अल्फा प्लस क्यू इक्वल टू 0। समझ में आया? यहां से देखो क्या होता है, माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस अल्फा, अल्फा स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस एम अल्फा प्लस एन इक्वल टू 0। ले भाई इसमें इंक डाल थोड़ी है क्या, बची हुई है तो भी यहाँ ध्यान दे, तो फिर आएगा नहीं समझ। तो इन दोनों में अब क्या करें, क्या करें? नहीं मैं तो बताऊंगा ही। वेरी गुड, यही सुनना चाह रहा था। थोड़ा सा अगर सोचो ना, थर्ड चैप्टर का अगर यूज है उसमें आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। समझ में आया? क्योंकि देख सकते हो ये दोनों सेम है कि नहीं। तो अगर इसमें से इसको माइनस कर दूं मैं, अपनी उंगली में इंक मत डालिए, ठीक है ना, उंगली से नहीं करना मेरे को, ठीक है। तो अगर मैं इसमें से अल्फा को अल्फा से कट कर दूं तो कैसे कट होगा, ऐसे ही नॉर्मली, या साइन चेंज, साइन चेंज मतलब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। तो क्या आएगा, लिखो एक बार, अल्फा स्क्वायर माइनस पी अल्फा प्लस क्यू इक्वल टू 0 एंड अल्फा स्क्वायर माइनस एम अल्फा प्लस एन इक्वल टू 0। ठीक है, प्लस माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस का हो जाएगा माइनस। ठीक है भाई, कोई डाउट इसके अंदर नहीं ना? कट जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे। तो ये क्या आएगा, ये आएगा माइनस पी अल्फा प्लस एम अल्फा। कुछ आ रहा है आसपास, आ रहा है, प्लस Q माइनस एन इक्वल टू 0। आया कि नहीं आया, डल गई इंक? समझ में आया, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया? चलो आगे चलो, ये आया। तो माइनस, अब देखो यहां से कॉमन क्या आ रहा है, अल्फा ले लो कॉमन, इन दोनों में से अल्फा कॉमन आ रहा है, तो अल्फा ले लो कॉमन। तो अल्फा कॉमन आया, बचा क्या, माइनस पी प्लस एम प्लस क्यू माइनस एन इक्वल टू 0। सही है। देखो यहाँ पे क्यू माइनस एन नहीं है, यहाँ पे एन माइनस क्यू है, तो इन दोनों को उस तरफ भेज दे, निकाल दे इन दोनों को। चलो ये हो जाएगा अल्फा माइनस पी प्लस एम इक्वल टू, इनको जब उधर सेंड करेंगे तो जो साइन है वो चेंज होंगे, है ना। तो माइनस का एन है तो क्या हो जाएगा, तो एन पहले लिख लें, प्लस का क्यू है तो सही है। अच्छा, इनको मैं एम माइनस पी लिख सकता हूँ, बात वही है, यस और नो? क्योंकि ये p माइनस का है, m प्लस का है, इसको थोड़ा चेंज करके लिखो, इसको मैं लिखता हूं m माइनस p। सही है। अब अल्फा के साथ ये मल्टीप्लाई में है, नहीं आया समझ में? मुझे सुना कैसे? तो अल्फा इक्वल टू n माइनस क्यू एज इट इज, ये मल्टीप्लाई में, इसको भेज दो डिवाइड में। हो गया या नहीं हो गया, हो गया या नहीं हो गया? तो बेसिक काम क्या है, अपनी आंखें रखो खुली, समझ गए? माइंड को मत करो सेट, कुछ और सेट करो, माइंड सेट मत करो। समझ में आया, आया समझ में, आया समझ में? क्योंकि यहाँ पे अगर तुम लोगों ने माइंड सेट कर लिया तो एक ही डायरेक्शन में सोचते रह जाओगे और आने वाला कुछ नहीं है उससे। समझ गए? और जितने चैप्टर कर चुके हो ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ध्यान दो, ये तीनों चैप्टर एक साथ ऐसे क्यों गिवन है? बिकॉज एक का यूज दूसरे में, दूसरे का यूज तीसरे में, तीसरा का दूसरे में, दूसरे का पहले में, सबका यूज किसी ना किसी के अंदर हो सकता है, और एग्जाम में क्वेश्चन भी ऐसे ही आता है। समझ में आया? कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन मत सोचना कि इस चैप्टर में है तो उसी के अंदर से ही आएगा, कि उसके बाहर की कोई चीज यूज नहीं होगी। समझ में आया? ऐसा कुछ नहीं है, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। इसलिए हम लोग बिल्कुल कैसे करेंगे, ओपन माइंडेड, विदाउट एनी माइंडसेट। ठीक है, समझ में आया? एनी डाउट? यस, मजा आता है, मुझे डाउट आता है। जल्दी नोट करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ k such that the polynomial x square minus k plus 6x plus 2 into 2k minus 1 has sum of its zeros ऐसा आएंगे क्या? 2 2। ऐसे कुछ आएंगे? हाँ आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते? टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट्स,
SOR क्या लिख दिया तुमने? आंसर ऐसे आ रहा है आसपास तो आप अपने प्रोडक्ट से क्वेश्चन ना सॉल्व करो। ओके, तो सॉल्व कर लिया तो क्यों पूछ रही है? ओके, चलो जल्दी बोलो भाई। आ गया आया भाई जफा, समझ में आ रहा है? प्रैक्टिस मार भाई, बहुत जबरदस्त है ना। बाहर जा रहा है? अच्छा, छुट्टियां बता दूं कब से कब तक है? एक हफ्ते ही कर लें, 1 से 10 करें? एक हफ्ते के लिए 1 से 10 1 से 10 एक हफ्ता, क्योंकि मेरे को 9-10 को जाना है। वाह, तो 10 को क्या? सर 5 से 15 रखो, 5 से 15 रखो। नहीं यार, तो मेरी शादी हो जाएगी। मेरी नहीं, जिसकी हो रही है। सर आपकी तो हो गई ना बेटा, जो आई यू हैप्पी विद योर मैरिज? ये सिगरेट ना, कैमरे पे देख के बोलना है। ये सिगरेट किसी को कभी नहीं बताते। यस, अपना रिलेशन बिल्कुल सीक्रेट होना चाहिए, बिल्कुल सीक्रेट, समझ गए? तुम लोग चिल्लाते फिरते हो मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तुम लोग हवा बनाते फिरते हो। नहीं, ये चीजें बहुत ज्यादा सीक्रेट होनी चाहिए, इतनी सीक्रेट होनी चाहिए कि वो जो एक कमरा है ना, उससे बाहर कोई बात ही नहीं जानी चाहिए, समझ गए? और आजकल सब यही मिस्टेक कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया, ये लो हम ये कर रहे हैं, ये लो हम ये कर रहे हैं, ये लो हम डाइवोर्स ले रहे हैं। समझ में आया? यही रीजन है। ये गेट पड़ेगी। सर सॉफ्ट करो। हाँ, सॉफ्ट करो। अपने आप को बचाना सीखो आज के टाइम पे। जितना अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो ना, उतने अपने लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हो। ठीक हो जापा? तो पढ़ाई करना चाहता है कि नहीं? तो आज से पढ़ाई के स्नैप डालना बंद कर दे। नहीं, मत डाल। डालते हैं, खाने के डालते हैं। नहीं, खाना तो चलो खाने को क्या नजर लगेगी, लेकिन पढ़ाई को लग जाती है, समझ गया? जो तू थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू करता है ना, जैसे ही तू डालता है तो फिर पढ़ना छोड़ देता है। होता है ना, ऐसा होता है कि नहीं होता? ये तो होता है। फिर देखो, जो तुम करना शुरू करोगे ना, उसको बिल्कुल ऐसा रखो किसी को पता ही नहीं है। हाँ, पढ़ते से आप मीटिंग में ले लेंगे, बस हो गई। नहीं करो। अच्छा, एक बात बताऊं, जितने इस चीज को सीक्रेट रखोगे ना कि ये कर रहा हूँ, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वो उतनी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ती है, उतनी ज्यादा स्पीड पकड़ती है, समझ गए? तो अपनी ये जो कुछ खास बातें हैं, पढ़ाई की बातें, मतलब जो तुम्हारे दिमाग में जो गोल है, उसको बिल्कुल, इसलिए पहले के टाइम में बोलते हैं सीक्रेट रखो, जब तक कोई काम बुरा ना हो जाए इसको सीक्रेट रखो। समझ में आया? अपने रिलेशनशिप्स, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने किसी भी के साथ, जैसा भी टाइप का रिलेशनशिप है, बताओ ही मत कि मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत पैम्पर करते हैं, मेरे लिए सब कुछ कर देते हैं। कुछ मत बताओ अपने रिलेशन के बारे में। किससे को दोस्त तो कोई होता ही नहीं है, दोस्त तो तुम्हारी अस्तेसी करने के लिए होता है, ठीक है? कोई साथ दे वो बहुत रेयर होता है, अदरवाइज मैक्सिमम तो अस्तेसी करवाते हैं। तू पढ़ रहा है, तेरी टांग खींच के नीचे कर लूंगा। तू कैसे पढ़ रहा है? मैं भी नहीं पढ़ रहा, तू भी मत पढ़, राइट? अच्छा, मेरे स्कूल में क्या हो रहा है, पिछले इस वाले में जिस लड़की के 96% आए, जैसे ही मार्क्स पता चले, उसके लंच में उसकी बायो की नोटबुक फाड़ दी किसी ने। हाँ, मैंने पहली बार देखा, मैं बुक ही फाड़ दी। ऐसा साइंस के एग्जाम में बता, हमने सोचा नोटबुक फाड़ते हैं, फिर याद आएगा कंपार्टमेंट आ जाए तो। नहीं, उसने नहीं फाड़ी, किसी और ने जेलसी में फाड़ दी। तो सोचो, जब ओपनली ये काम हो सकता है तो पीछे पीछे तो क्या क्या हो रहा होगा। समझ में आया? और वाइब्स होती हैं भाई, जेलसी जब कोई करता है ना किसी से, तो वैसे ही वाइब्स भी निकलती हैं जो तुम्हारे पास जाती हैं। समझ में आया? हर किसी के साथ तुम्हारी वाइब मैच हो सकती है क्या? क्या क्लास का हर एक जो स्टूडेंट है तुम्हारा दोस्त है? तुम्हारा दोस्त वही है जिसके साथ तुम्हें अच्छा लगता है ना? अदरवाइज तुम किसी से 2 मिनट बात कर लोगे, उसके बाद उससे मजा नहीं आएगा, फिर अपने दोस्त के पास से वापस चले जाओगे। तो वाइब्स होती हैं, मैच करती हैं, तभी तुम किसी के साथ कंपेटेबल होते हैं। किसी के साथ में हाँ, किसी के साथ में फिर तुम किसी के लिए नहीं बनेगा, फिर अकेले रहो। आपने जो बोला था उस दिन अपनी कंपनी, हाँ, अपनी कंपनी बहुत अच्छी होती है। चलो, क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k such that the polynomial x square, भूल गए क्या कहा था मैंने? a plus x
प्लस 2k माइनस 1 हैज कंडीशन ये है, ध्यान से सुन लो, लिखने में टाइम वेस्ट हो रहा है बहुत। इसका जो सम ऑफ द जीरोस है ना वो इसके हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट्स के इक्वल है, ठीक है। सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो मान लेते हैं इसके जो जीरोस है वो क्या है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा। दैट मींस अकॉर्डिंग टू द कंडीशन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, यस और नो। यही कंडीशन गिवन है। फिर से पढ़ूं क्या कंडीशन है, सुन लो और सुनने की आदत डालो। सम ऑफ इट्स जीरोस टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, जीरोस का सम इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। समझ में आया? प्रोडक्ट बीटा कैसे? इसके दो जीरोस हैं, अल्फा और बीटा, मान लेते हैं, पता है ना मैं अल्फा और बीटा ही होता है। तो अल्फा और बीटा का जो सम है ना वो उन दोनों के प्रोडक्ट के हाफ के इक्वल है, प्रोडक्ट क्या अल्फा इंटू बीटा है? है। तो अभी तो यही तो है अल्फा। अच्छा, क्या क्या कहाँ हो जा रहा है, तुम कंफर्टेबल हो गए मत बैठ। चलो नाउ यस, डाउट वाली गर्ल ध्यान दो। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए, होता है या नहीं? एंड अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए, होता है या नहीं? बोलो बोलो। अच्छा यहां से एक बार कंपेयर करो, ए क्या है? 1, बी क्या है? k प्लस 6 माइनस के प्लस, ठीक है 2 के माइनस 1, जो पूरा होता है वो क्या होता है? सी, ठीक है। अब इन वैल्यूज का यूज कर सकते हैं। काव्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कई बार आ भी चुका है शायद, मुझे जहां तक ध्यान है। आया है ना? हाँ ये मुझे ध्यान है, ये आया भी हुआ एक बार क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। व्हाट इज माइनस बी? माइनस बी इज माइनस के प्लस 6, ठीक है, अपॉन ए कितना है? 1, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या है? सी अपॉन ए। व्हाट इज सी? 2 के माइनस 1 अपॉन ए 1। यहाँ पे इन दोनों की वैल्यूज रख दें इस कंडीशन में, रखें या नहीं रखें? रखनी पड़ेगी, ऑप्शन क्या है हमारे पास, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है? माइनस माइनस हो गया प्लस, यस, तो ये हो गया k प्लस 6 इज इक्वल टू, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 4k माइनस 1। हमें k के लिए सॉल्व करना है तो लेफ्ट राइट जिसको साइन करना है कर दो, ठीक है। हाँ सॉरी -2, राइट। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2 इक्वल टू 4k माइनस k, सही है? सही है ना? So 8 equals to 3k, so k equals to 8 upon 3। इतना कॉन्फिडेंस से कह रही है। हाँ हो सकता है यार, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। एंड वो सही है। अरे हाँ यार वो हाफ छोड़ दिया ना हमने, लिख लिया। कोई नहीं, यहाँ पे हाफ लगा दो, यह हाफ था, ठीक है। समझ में आया? वो हाफ रह गया ना वहां पे, हमने हाफ पे ध्यान नहीं दिया, कोई नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। तो k प्लस 6 इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लो एक बार, देखो k प्लस 6 इक्वल टू हाफ ऑफ अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या था? 2 इंटू 2k माइनस 1, ठीक है। तो अब 2 से 2 कट गया, ठीक है ना। तो k प्लस 6 इज इक्वल टू 2k माइनस 1, दैट मीन्स 6 प्लस 1 इक्वल्स टू 2k माइनस k, दैट मीन्स 7 इक्वल्स टू k। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 7। अब ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना जो कंडीशन है उसमें कोई भी जो टर्म है वो मिस ना हो, ठीक है। समझ में आया? चलो और कोई डाउट? एनी अदर डाउट? देखो डाउट लेके आओगे ना मजा ही आएगा सच में, क्योंकि डाउट जब लेके आते हो तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस हो जाते हैं। If the zeros of the polynomial fx equal to kx square, okay, kx square minus 11x plus x plus 2, तो इसको -10 ना लिख देती, फायदा क्या है उसका? या तो गलत क्वेश्चन मत पूछियो। एक बार मेरी देना बुक मेरे की डाउट है, इनको डाउट चाहिए तो मैंने बात ये इक्वेशन ही गलत लग रही है मुझे। इसमें ऐसी लिखा है
K is greater than 0. नहीं। अच्छा ये बताओ, अरे वो के तो मुझे समझ में आ गया, ये क्या है? -11x + x। ये की है। अच्छा ये के है, हाय हाय सर। देख तूने x लिखा है, देख तो सर उसका की समझ आ रहा अपने है? लिए आए हाय कर। देख इसका x, डाउट इसका x और इसका k अलग है, देख। एक तो डाउट मेरा है, मतलब डाउट बांट ले। लग तो कुछ भी नहीं, दोनों ही एक ही। तो तेरा तो x ही लग रहा है ना। मैं तो एक ही पढ़ के किया था। अब तुझे सोचना नहीं चाहिए वहां पे -11x और x -10x हो जाएगा। सोचना शुरू कर, सोचना पड़ेगा, ठीक है। चलो मिटाऊं, कर लिया नोट? एक सेकंड। करते रहो, ये सारे सीबीएसई के क्वेश्चन है, PYQs। क्या क्या ढूंढ रही है? क्या हो गया? कहाँ है? दिखा मैं था। हाँ हाँ ये तो ये, अरे रुक जा। हाँ हाँ ये रहा। कर दूं? ये लेफ्ट साइड वो तो सॉल्व कर लेगा ना खुद से। भूल जाते हो ना, खुद से भी कर सकते हैं, इतना तो कोई भी कर सकता है। ओके ओके, क्वेश्चन इज, डाउट यहाँ पे देखो, if the zeros of the polynomial fx equal to kx square, so polynomial fx equal to kx square minus 11x plus k plus 2, ठीक है, and k is positive, are reciprocal of each other, then the value of k is, इसका जो जीरो है ना, इसके जो जीरोस हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। क्या है रेसिप्रोकल? मतलब समझ गए, अगर एक 5 है तो दूसरा क्या होगा? उल्टा करो, 1/5 है, अगर एक 5 है तो दूसरा 1/5, और -1 है तो उसका रेसिप्रोकल तो -1 ही होगा, है ना। उल्टा करना है, 1 के अपॉन में लेके आ जाओ बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। अगर एक 0 हमारा -5 है, दूसरा कितना होगा? -1/5। समझ में आया? समझ में आया? साइन चेंज नहीं होता रेसिप्रोकल में, नेगेटिव में साइन चेंज होता है। वो जो पिछला क्वेश्चन आया था ना कि ये इसका नेगेटिव है, तो वहां साइन चेंज होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि साइन की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पे रेसिप्रोकल की बात कर रहा है तो साइन चेंज नहीं होगा। तो अगर इफ x = अल्फा इसका एक 0 है, तो दूसरा 0 क्या होगा? अगर इसका x = अल्फा इसका एक 0 है, सपोज, नेगेटिव नहीं है, रेसिप्रोकल है, 1/अल्फा। समझ में आया? कोई बात नहीं, हो जाती है। समझ में आया? 1/अल्फा। समझ में आया? तो एक 0 इसका अल्फा है, दूसरा क्या है? 1/अल्फा। समझ में आया? नाउ मुझे ये बताओ, क्या ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है? ये है पक्का? मैंने कह दिया है तो x सोच लो एक बार, सोच के बोलो यार। हाँ वेरी गुड। देखो ऐसे ऐसे सोचो दिमाग में, ऐसे ही सोचा ना, ऐसे सोचा ना, फिर ठीक है। तो देखो कोई बात नहीं, देखो यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए x² x एंड विदाउट x की टर्म चाहिए, है ना। x² x और ये दोनों विदाउट x की टर्म्स है नहीं है, तो हमारे पास a कितना हो गया जी, b कितना हो गया बोलो चापा, c कितना हो गया। चलो सम ऑफ द जीरोस, दैट मींस अल्फा प्लस 1/अल्फा इक्वल्स टू -b अपॉन a, दैट मींस -11/-k। समझ में आया? यूज कर सकते हैं। एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, दैट इज अल्फा इनटू 1/अल्फा इक्वल्स टू c अपॉन a। c क्या है? k + 2/k। सही है? सही है? बोलो पक्का? मैंने तो गलत क्वेश्चन तो नहीं लाई है ना, गड़बड़ आ रही है क्योंकि, तो अल्फा से अल्फा कट गया। अगर सर आ रही है गड़बड़, तो एक चीज आ रहा है सर कि वो शायद ना 11 के बजाय 17 है। अबे हाँ 17 मुझे अपनी प्रैक्टिस समझ नहीं आ रही। चलो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसका प्रोसीजर मैं बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर वैसे भी पता नहीं गलत आएगा, इसलिए मुझे डाउट हो रहा है। कोई बात नहीं, देखते हैं। चलो तो यहां से देखो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज c/a, प्रोडक्ट कर दिया, दैट मींस अल्फा इनटू 1/अल्फा इज इक्वल टू c/a। व्हाट इज c इज k + 2 एंड a इज k, ठीक है। तो यहां से क्या आया? 1 = अल्फा से अल्फा कट गया ना,
k प्लस 2 अपॉन k, एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दैट मीन्स k इक्वल्स टू k प्लस 2। तो देखो यहाँ से गलत इसलिए है, k माइनस k इक्वल टू 2 हो गया और 0 इक्वल टू 2 हो गया, विच इज नॉट पॉसिबल। 17 देख लो, उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये b तो यूज ही नहीं हो रहा है इस वाले में। 17 से ही होगा। दूसरा क्वेश्चन नहीं करता है। समझ में आया? देखो क्वेश्चन है 17 है। इसमें गलत है obviously। या तो 11 और 10 से सेंटर होगा, मिसप्रिंट हो गया मिसप्रिंट। पक्का? ये तो मैं लिख के दे दूंगी, दे लिख के कहाँ लिख के देगी? जाने का क्योंकि यहाँ पे देखो ऐसी कंडीशन हो नहीं सकती, क्योंकि सम ऑफ द जीरोस, हाँ इसमें एक 3k करते तो हो जाए 3k, क्वेश्चन। हाँ के 3k या 2k भी हो जाएगा। ये जो सिंगल k है ना, ये हो सकता है ये प्रॉब्लम कर रहा हो, वो सिंगल के भी उसने गंदा सा एक्स के कुछ कर नहीं था। वही कुछ है गड़बड़ मान्या, वो हो सकता है 11 ही हो। देखो जो ये है ना, जो ये है ना k, ये जो k है यही प्रॉब्लम कर रहा है, बिकॉज अगर ये कंडीशंस ट्रू है तो ये जो अल्फा इंटू बीटा, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये क्या आना चाहिए, सी अपॉन ए आना चाहिए, और यहाँ से k की कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए। लेकिन यहाँ से जब सॉल्व कर रहे हैं तो जो k की वैल्यू है वो अनडिफाइंड हो रही है, मतलब ऐसा कोई k एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसके लिए ट्रू हो। समझ में आया? तो इसका मतलब ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। ठीक है, कोई बात नहीं मान्या, इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, स्किप करेंगे, कोई बात नहीं। इसमें के फाइंड करना था ना, वो के आती है स्टेटमेंट की बताई थी कि ऐसा कोई के नहीं हो, देखो क्वेश्चन तो हो सकता है ठीक हो, लेकिन एक दो डिजिट गलत हो सकती है। हाँ समझ में आया? ऐसा सेम समझ में आया? एनी डाउट? और कोई डाउट? बोल बोल, डाउट लेके आओ, अब डाउट का टाइम है, बहुत सारे डाउट लेके आओ जल्दी से। ओके, क्वेश्चन इज, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हो सकता है ये किसी और तरीके से भी हो रहा हो, ठीक है ना, अभी दिमाग में आ नहीं रहा, बट मुझे जहां तक लगता है कंडीशन वैलिड होनी चाहिए थी यहाँ पे, है ना, ये कंडीशन वैलिड होनी ही चाहिए, अदरवाइज नहीं सॉल्व हो पाएगा। ठीक है ना। एक डाउट और है, if the product of the zeros of a polynomial is 4, then find the value of a, find the sum of the zeros of the polynomial। ठीक है, क्वेश्चन सुन लो एक बार ध्यान से, क्योंकि लिखने में टाइम वेस्ट होता है बहुत सारा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं, तो बेटर इज कि थोड़े से अपने कान खुले रखो। ठीक है, क्वेश्चन इज ax square, polynomial is px equal to ax square minus 6x minus 6, ठीक है, and product of the zero, that is alpha into beta is equal to 4, ठीक है, this is given, product of the zeros is 4, okay, then find the value of a, then find a, ठीक है, करें स्टार्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है, c अपॉन a होता है ना, दैट इज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन a, दैट इज अल्फा इंटू बीटा कितना है, कितना है 4 नहीं, वो माइनस b अपॉन a इज इक्वल टू c कितना है, c माइनस 6 a क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दैट मीन्स 4a इक्वल्स टू माइनस 6, a इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 3 upon, that means the value of a is minus 3 upon। समझ में आया अभिषेक? Any doubt? Any doubt? पक्का? कोई और डाउट? Yes। One more doubt, जल्दी नोट डाउन करो एक बार, और जब समझ में आ जाए ना तो ट्राई करो बिना देखे नोट डाउन करने की। लैम्बडा आ गया, लैम्बडा लैम्बडा देख के घबरा गए। सर ये लैम्डा वाला अगली क्लास में करवाना, समझ नहीं आया, जाना हो जाएगा ना किसी दिन। एक लास्ट जाना तो समझ नहीं आता। वीडियो बड़ी होती है। भाई लैम्बडा को इग्नोर नहीं कर सकते। नहीं अगली क्लास में कह रहे हैं ना, आपको ज्यादा हो जाएगा। लैम्बडा के और है ही नहीं। मैं हिंदी के लाऊंगी। हाँ
चलो बाय। सही कर रहा है। अरे बस 2 मिनट का काम है, इसी टाइप का करवा दो। 2 मिनट का काम है, 2 मिनट का काम है। और समझ में आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। सर मानने पापा आ रहे ना। फाइंड lambda for which x square plus 4x plus lambda is a perfect square। ओके, क्वेश्चन ये है लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करो जिसके लिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब, अरे लैम्डा ये ऐसा है, उल्टा वाई होता है। ओ भाई वाई को गिरा मत ऐसे, उल्टा वाई होता है। हाँ सर उल्टा वाई है। हाँ मैं सर ने ये सिखाया है। उल्टा वाई, उल्टा वाई होता है। सीधा वाई बनाओ, सीधा वाई कैपिटल वाला। वाई कैसे बनाते हैं? कैपिटल वाई कैसे? एक ही बात है सर, फिर अपनी अपनी नजर है। आपको ये डॉक्यूमेंट देखो। मैं देखता हूँ इसको ऐसे गिरा हुआ टी। अरे सर क्वेश्चन ठीक है, चलो। सर आपका टेढ़ा टी है। हाँ वही टेढ़ा टी। चलो क्वेश्चन में ध्यान दो। क्वेश्चन ये है कि लैम्डा की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए ये जो इक्वेशन है ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसको हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते थे वैसे। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 1। लैम्डा वाले का अरे लैम्डा कुछ नहीं है, ये ले लो यार, एक्स ले लो बस। नहीं एक्स नहीं, सॉरी टी ले लो बस। स्पीड की वो होती है ना। ये टी ले लो, अब ठीक है, ये ठीक है, टी ले लो, सही है, समझ में आ गया। अब इसको सिंपली देख के समझ सकते हो यार, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों नहीं है? ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर नहीं है? ये नहीं है, करके देखो। हाँ है कि नहीं है? क्या होता है? हो गया हिट एंड ट्रायल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट? नहीं है। अरे फर्स्ट एक्स का होल स्क्वायर था x स्क्वायर प्लस 4x। हाँ परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर मतलब जिसको इस फॉर्म में लिखा जा सके। जैसे इसको हम लिख सकते हैं अब, दिस इज x प्लस 2 का होल स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मतलब 16 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, है ना? स्क्वायर के फॉर्म में है। जो स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जाए। समझ में आया? 32 है, 32 नहीं है, 36 हाँ है। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। समझ में आया? यस सर। yes, पक्का? सर। चलो अगला होमवर्क ये है। वैसे अगला होमवर्क सुनो, इसको बंद कर दे यार। क्लास हो गई ना हमारी।